जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। शेरशाह सूरी हिंदुस्तान के अजीम हुक्मरान की पैदाइश से वफात तक की मुकम्मल कहानी। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी दुनिया की मुमताज़ हस्तियों में नुमायां शख्सियत का नाम है। साथ ही वो हुक्मरान था जिसका दर्जा हिंदुस्तान की तारीख में बहुत बुलंद है। आलमी तारीख ऐसे हुक्मरान से आज भी मुतासर है। शेरशाह सूरी जिसने हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, अपनी 5 साला हुक्मरानी में हिंदुस्तान के लिए बेमिसाल कारनामे सरअंजाम दिए जो आने वाली सदी में भी मॉडल बन गए। शेरशाह सूरी का असल नाम फरीद खां था। वो 1473 में हिंदुस्तान के हिसार इलाके के पठान कबीला सुअर में हसन खां सूरी के यहाँ पैदा हुए। शेरशाह सूरी तारीखी शहर सहसराम का सपूत था, वहीं उसका बचपन गुजरा। सहसराम और जौनपुर उत्तर प्रदेश में तालीम मुकम्मल की और फारसी जुबान में महारत हासिल कर ली। फारसी के साथ ही तारीख, अदब और मजहबी तालीम पर भी अबूर हासिल कर लिया। बहादुर खान लोहानी उर्फ हाकम सुल्तान मोहम्मद सूबा बहार के यहाँ शेरशाह सूरी ने घरेलू हालात के सबब मुलाजमत कर ली और अपनी जहानत व शुजात के ऐसे जौहर दिखाए कि सुल्तान मोहम्मद ने मुतासर होकर शेरशाह सूरी को अपनी फौज में बड़े ओहदे पर फाइज किया। इन दिनों शेरशाह सूरी जो फरीद खां था, हाकम सुल्तान मोहम्मद के साथ जंगल में शिकार में शामिल था। अचानक जंगल में शिकार के वक्त एक शेर ने हाकम सुल्तान मोहम्मद पर हमला कर दिया। ये देखकर फरीद खान यानी शेरशाह ने शेर को अपनी तलवार की वार से 2 टुकड़े कर दिया, जिससे हाकम सुल्तान मोहम्मद की जान बच गई। ये बहादुरी देखकर हाकम सुल्तान मोहम्मद ने फरीद खां को खुश होकर शेर खां का खिताब अता किया। कुछ दिनों बाद अप्रैल 1827 में शेरशाह ने मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर की मुलाजमत कबूल कर ली और अपनी जहानत से बाबर को मुतासर किया। मुगलों के दरबार में रहकर हुक्मरान के तौर तरीके सीखे। बाबर के इंतकाल के बाद 1530 में मुगल खानदान में बाबर का बेटा हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह बना। उस वक़्त महमूद शाह लोधी के साथ शेरशाह था। 1534 में महमूद शाह लोधी और हुमायूं बादशाह के बीच चिनार में जंग हुई। शेरशाह अपनी अक्लमंदी से जंग से अलग हो गया ताकि मुगल बादशाह हुमायूं के नज़दीक हो सके। 1539 में चौसा की जंग में फतह के बाद शेरशाह ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। शेरशाह सूरी के लक़ब से बंगाल और बहार पर हुक्मरानी करने लगा और पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत के लिए कोशिश जारी रखी। जी हाँ दोस्तों, 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के दरमियान कन्नौज के करीब फैसला कुन जंग हुई। लाहौर तक हुमायूं का ताक़ब शेरशाह सूरी ने किया। हुमायूं सिंध की तरफ भाग गया। शेरशाह सूरी पंजाब पर कब्जा करके दिल्ली आया। जी हाँ दोस्तों, 1542 में आगरा पहुंचकर पूरे हिंदुस्तान के बादशाह के तौर पर अपने नाम का सिक्का और कुतबा जारी कर दिया। हिंदुस्तान का हुक्मरान बनने के बाद शेरशाह सूरी ने 1545 तक हुकूमत की। वो 5 वक्त नमाज पढ़ता, रहमदिली और इंसाफ पसंदी को अपनाता। शेरशाह सूरी का कौल था कि इंसाफ सबसे बड़ा मजहबी फरीज़ा है, इसमें ज़रा भी तासब ना था। उसने मुसलमानों के साथ ही हिंदुओं को मुलाजमतें दे रखी थीं और सभी को पूरी मजहबी आज़ादी हासिल थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि हिंदुओं के दीवानी मुकदमे अपनी अपनी रवायात के मुताबिक और मुसलमानों के मुकदमे उनकी अपनी इस्लामी रवायात के मुताबिक तय किए जाते थे। शेरशाह सूरी सिर्फ 5 साला हुकूमत में रियाया की फलाह बहबूद के लिए ऐसे काम कर गया जो तारीख में यादगार मिसाल बन गए। शेरशाह सूरी एक अजीम और बहादुर सिपाहसालार होने के साथ साथ ज़बरदस्त तंजीमी सलाहियतें रखने वाला मुंतज़म हुक्मरान भी था, जिसने अपनी सल्तनत को 47 अजला में तकसीम कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि बेहतर इंतजामात के लिए शेरशाह सूरी ने कई इकदामात उठाए थे। शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा कारनामा, जिसे बरसगीर में हमेशा यादगार हैसियत हासिल है और रहेगी, ज़राए रस्लो रसाइल को बेहतर, मौसर और महफूज बनाया। उसके दौरे हुकूमत में मुसाफिर और राहगीर सफ़र के दौरान अपने तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी से लापरवाह होकर जंगल तक में क़याम करने के खतरे और डर से बिल्कुल आज़ाद थे।
वो किसी खौफ और खतरे के बगैर रात को जंगल और आबादी में जहां जी चाहे पड़ाव डाल देते। अपने माल और जानवरों को किसी तहफ़्फ़ुज़ और निगरानी के बगैर खुला छोड़कर इत्मीनान की नींद सोते थे। जी हाँ दोस्तों, मुकामी जमींदार और पुलिस अमला खुद उनकी निगरानी करते थे। शेरशाह सूरी ने पुलिस की जगह फौज को दी थी। फौज ही मुल्की सरहदों की हिफाजत के अलावा क़याम अमन के लिए पुलिस के फ़राइज़ सरअंजाम देती थी। इस्लाह और परगने में शिकदार के ओहदे पर फाइज अपने इलाके के अमनो अमान कायम रखने के फ़राइज़ सरअंजाम देते थे। जराइम पेशा लोगों पर कड़ी निगाह रखना, उन्हें सजा दिलवाना भी उनके फ़राइज़ में शामिल थे। देहात में क़याम अमन के लिए मुकामी नंबरदार की जिम्मेदारी थी। मुजरमों और कातलों को सजा भी दिलवाना नंबरदार की जिम्मेदारी थी। सामान पूरा ना होने पर नंबरदार और जमींदार को सजा भुगतनी पड़ती थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि शेरशाह सूरी ने इन इंतज़ामी असूलों पर सख्ती से अमल किया, जिसके नतीजे में जराइम का मुकम्मल सफाया हो गया। मुसाफिर बिला खौफ व ख़तर दूर दराज के सफ़र करने लगे। उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। शेरशाह सूरी ने पूरे मुल्क में जरनैली सड़क जीटी रोड बनवाया। बांग्लादेश से आगरा, दिल्ली और लाहौर से होते हुए सिंध तक, फिर आगरा से बनारस और आगरा से जोधपुर, चित्तौड़ तक और मुल्तान तक, यानी 3 मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में तामीराती कराई। साथ ही सड़कों के दोनों तरफ दरख्त लगवाए। हर 2 कोस पर मुसाफिरों राहगीरों के क़याम के लिए, उनकी हिफाजत के लिए सराएं तामीर कराईं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि इन सराओं में हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग खुराक, खाने और रिहाइश का इंतज़ाम किया। हर सराय के साथ ही मस्जिद और कुएं तामीर कराए। मस्जिद के लिए मोज़न, मुसाफिरों के लिए सामान की हिफाजत के लिए चौकीदार रखे। साथ ही सरायों में महकमा डाक के कारिंदों की रहाइश का इंतज़ाम किया। जी हाँ दोस्तों, उनके घोड़ों और चारों का ख्याल रखा गया। अमनो अमान के क़याम के लिए और जराइम के इंसदाद के लिए हर सराय में पुलिस अफसर मुकर्रर किए थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि सड़कों की तामीर, सराय की तामीर, महकमा डाक के इंतज़ाम से तजारत में तरक्की हुई, मुआशी इस्तेहकाम हासिल हुआ। 2 किस्म के महसूल राइज किए गए थे, गैर मुल्की माल मुल्क के अंदर दाखिल होने पर, और दूसरा महसूल मालिया की फ़रोख्त के वक़्त 2.5% टैक्स लिया जाता। इससे तजारत को फ़रोग मिला। दिल्ली और सहजा में किला रूफा मस्जिदें तामीर कराईं, जो आज भी मिसाली ज़ियारत गाह है। जी हाँ दोस्तों, मेयारी सिक्का जारी किया जो सोने, चांदी और तांबे के थे। इन शेरशाह सूरी के मेयारी सिक्कों के अजरा से माली निज़ाम बेहतर हुआ, तजारत में नुमायां आसानी पैदा हुई। इन सिक्कों के रवाज को मुगलों और अंग्रेज़ों ने भी अपनाया और कायम रखा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि शेरशाह सूरी ने मुफलस, नादर और यतीम की फलाह बहबूद के लिए अमदादी खैराती अदारे कायम किए। माजूर इंसानों, मुसाफिरों को अपनी सरपरस्ती में लंगर खाने के जरिए हर रोज़ खाना खिलाया। उल्मा, तालब इल्मों और मसाजिद के इमामों, मौज़नों को वज़ाइफ देने का एहतमाम किया। कौमी यकजहती की मिसाल कायम की। हिंदू मुसलमान दोनों का यकसा ख्याल रखा। सभी की सरपरस्ती खुद की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि ज़मीन की पैमाइश कराई। ज़मीनों को बिघू में तकसीम किया। 3600 सिकंदरी मुरब्बे गज का 1 बीघा करार दिया और हर बीघे का अलग अलग खसरा नंबर तय किया और रजिस्टर्ड में अंदराज कराया। उसी के मद्देनज़र पैदावार का 14वां हिस्सा माल की सरकारी शरह कायम की। काश्तकार अपनी सहूलत से नकदी या जिन्स दे सकते थे। फौजों को हदायत थी कि फसलों को नुकसान न पहुंचाया जाए। कहत साली या फसलों की तबाही की सूरत में मालिया मुआफ करने का ऐलान होता। इससे शेरशाह सूरी के अहद में आमदनी में इजाफा हुआ और किसानों में खुशहाली आई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि बरसगीर की तारीख में शेरशाह सूरी सिर्फ 5 साल हुकूमत करते हुए कलंजर के खिलाफ फौज कशी का इरादा किया, जिसकी वजह से कलंजर के राजा किरत सिंह ने शेरशाह सूरी के बागी रेवा के राजा बेरबान भगीला को अपने यहाँ पनाह दे रखी थी। शेरशाह सूरी के मुतालबे पर भी राजा किरत सिंह ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया था।
शेरशाह सूरी ने कलंजर पर फौजकशी की और उसका मुहासरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ये नवंबर 1544 का वाकया है। मुहासरा 7 माह तक जारी रहा। राजा किरत ने किला बंद होकर मुकाबला जारी रखा। 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी ने किले की तलवारों को आतिशे गोलाबारी से उड़ाने का हुक्म दिया। इत्तेफाक से उसी वक्त बारूद हवाई किले के दरवाजे से टकराकर वापस बारूद खाने में आ गिरी, जिससे बारूद के जखीरा को आग लग गई और आग के भड़क जाने से शेरशाह सूरी बुरी तरह झुलस गया। शेरशाह सूरी के साथ पास खड़े कई सरदार और अमीर भी जल गए। शेरशाह सूरी बेहोश हो गया। इसको बचे हुए सरदारों सिपा सालारों ने मोर्चे में पहुंचा दिया। जहां उसे होश आया तो अपनी सांस चलने तक फौज को बहादुरी से लड़ने का हुक्म देता रहा। जी हां दोस्तों, मरने से पहले कलंजर का किला फतह करना चाहता था। फौज शेरशाह सूरी के हुक्म पर कलंजर किला फतह करने के लिए लड़ रही थी। बर्तीलू ने कलंजर किला फतह कर लिया। जब यह खबर शेरशाह सूरी ने सुनी, जिसे सुनने के लिए वो जिंदा था, उसी वक्त शेरशाह सूरी का इंतकाल हो गया। उसके जिस्म को सहस्राम लाकर दफन किया गया। सहस्राम में शेरशाह सूरी का मकबरा उसकी बावकार शख्सियत की जिंदा तस्वीर है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।